देश के नन्हे सितारों को आज सबसे बड़ा सम्मान मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से देश भर के 20 असाधारण बच्चों को सम्मानित किया गया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खेल, विज्ञान, बहादुरी, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कम उम्र में असाधारण, अकल्पनीय काम कर देश का नाम रोशन किया। वीर बाल दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन बच्चों को सम्मानित किया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने इन बच्चों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की आज घोषणा की गई और इस वक्त हमारे साथ हैं आईसी बोरा, जो कि असम से आती हैं, दूर दराज क्षेत्र से आती हैं और इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा काम किया हुआ है। आपने क्या कुछ आपकी खोज रही है जिसके लिए आपको पुरस्कार किया गया, उसके बारे में बताइए। मैंने न्यूज़पेपर को पेंसिल में कन्वर्ट करने वाली एक मशीन बनाई है। उसके साथ मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ करके एक मल्च भी बनाया है। ये किस तरह से कारगर होगा और क्या मैसेज दे रही हैं आप अगली पीढ़ी को इससे माध्यम से, जो आपके साथ की पीढ़ी है? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो दुनिया की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें फ़िलहाल तो प्लांट्स, ट्रीज़ को बहुत प्लान करना चाहिए। हमें हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा इफ़ वी वांट अ बेटर फ्यूचर, इफ़ वी वांट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हमें इस तरह की खोज करनी चाहिए? मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्र हूँ और हमें स्कूल में भी ऐसे बोला जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि हमें पर्यावरण को सेव करना चाहिए। और मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना भी बहुत पसंद है, तो थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ ओनली मुझे पता चला कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो वैसे मुझे ये ख्याल आया कि मुझे करना चाहिए। विश्वनाथ, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपने काफ़ी कम उम्र में बड़ी बड़ी चोटियों को फतेह किया हुआ है, बहुत समय से पहले कर लिया, ये रिकॉर्ड आपके नाम जाता है। अब जबकि आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है तो आप कैसा महसूस करें और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये पुरस्कार मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और 10 लोगों को या 100 लोगों को या 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा करके मुझे लग रहा है। ये सिर्फ एक अच्छा बिगिनिंग है मेरे लिए, ये एक फुल स्टॉप नहीं है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर्यावरण के लिहाज से जो हमारे पर्वत हैं, इनको सुरक्षित रखने और इनको संरक्षित रखने की एक पहल भी चल रही है, तमाम कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहें? उसको लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विकसित भारत 2047 प्रोग्राम में शामिल होके ग्रीन अर्थ गार्डियंस के साथ अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो वो नहीं होने के लिए एक रुकाव लाना चाहता हूँ। कब से ये तबला वादन आप कर रहे हैं, कितनी उम्र से कर रहे हैं और किससे इम्प्रेस होकर के कर रहे हैं? किसी को देखा या मन में कुछ आया, तबला बजाने लगे? तो मेरा ग्रैंडफादर सिखोल बजाता था, बहुत नाम था उनका। तो उसी से मेरा फादर को इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि मेरा फादर का भी छोटा से बहुत मतलब सपना था जो शास्त्रीय संगीत को चर्चा करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो नहीं हो पाया। इसलिए मेरा फादर का बहुत आशा है कि वो मेरे अंदर से वो पूर्ण करेंगे। तो उसी से 3 साल की उम्र से मेरा फादर मुझे तबला पे भर्ती किया। तो वह गांव में शिक्षा चल रहा था, फिर शहर में आया, अभी शिक्षा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अरुण आपसे समझना चाहेंगे कि आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद समझ सकते हैं मनोदशा क्या होगी। पूरी तरह से आप अभी भी 100% स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऐसे में एक नया यहाँ पर शोध किया और उसको सबके सामने लेकर, क्या कुछ है जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया है? इस पुरस्कार के अलावा इस पुरस्कार के अलावा मुझे मेरे एक इनोवेशन के लिए IIT बॉम्बे टेक फेस्ट में भी इनोवेशन अवार्ड मिला है। और आज जिसके लिए आपको पुरस्कार मिला वो क्या कुछ खोज है आपकी? AI के क्षेत्र में आपने क्या ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आपको? हाँ जी, तो AI का मैंने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है, एक रिहैबिलिटेशन टूल पैरालिसिस पेशेंट्स और सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स के लिए रिकवरी के लिए। तो जो AI वाला जो टूल है वो पेशेंट के उंगलियों के जो मूवमेंट्स है उन्हें रियल टाइम मतलब इमीडिएटली असेस करके उन्हें उधर के उधर एक फीडबैक देता है कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका लैकिंग है, कितना डेफिसिट है और उनकी इम्प्रूवमेंट कैसी हुई है अभी तक ओवर टाइम।
ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा और इसकी कास्ट क्या आई है? क्या इसको एक जनरल जो पेशेंट होगा, गरीब होगा, वो बियर कर पाएगा? जी, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका जो कमर्शलाइजेशन है वो अभी अंडरवे है, और इसे डेवलप करने के लिए तो आधा साल लगा मुझे। 6 महीने। मैं अभी तक उसे डेवलप कर ही रहा हूँ, उसे और एफिशिएंट बना रहा हूँ, उसे ऐसे कॉम्प्लेक्स उंगलियों के जो मूवमेंट है उसे भी एनालाइज करने का भी मैं ऐड कर रहा हूँ फीचर। आज प्रधानमंत्री बच्चों के साथ थे, तो प्रधानमंत्री बच्चे ही बन गए थे या उन्होंने कुछ गार्जियन होने के नाते आप लोगों को कुछ सलाह दी, आगे मार्गदर्शन दिया? जी, प्रधानमंत्री से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तब प्रधानमंत्री जी बहुत ही रिसेप्टिव थे। वैसे सभी की बातें बहुत अच्छे से गौर से सुन रहे थे और फीडबैक भी काफ़ी दे रहे थे, और उन्हें उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी दे रहे थे। किस तरह से आप सैनिकों की सेवा कर रहे थे? उनको क्या कुछ उपलब्ध करा रहे थे जिसकी उनको ज़रूरत थी? जब मिसेस संदूर हुआ था हमारे गाँव में, बुआ जी आए थे, मैंने उनके लिए चाय, दूध, लस्सी, दूध लेके बर्फ़ जाता था। तो ये आपके मन में कैसे आया कि इनके लिए हमको चाय लस्सी लेके जाना है? ये आपने कहाँ से सीखा? वो भी हमारी रक्षा के लिए आए थे, फिर मैंने सोचा उनके लेके चलते हैं। तो ये कितने दिन तक आप करते रहे? जब कितना समय लगा इसमें? कितने दिनों तक आपने ये सेवा की है? 15 दिन तक। अब आप उनसे संपर्क में हैं? किसी के नंबर वगैरह लिए थे? उनसे बातें करते हैं कुछ की सेवा करके फिर उसके बाद जय हिंद कर लिया? नहीं, एक मेरे अंकल का है नंबर है, उनसे बातें होती हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगी अपने साथियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे को प्रेसिडेंट से और मोदी जी से मिलके बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था उनसे मिलूंगी और उनसे अवार्ड लूँगी और मोदी जी को देखूंगी और उनसे बात करूंगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मैसेज कहना चाहती हूँ कि और लड़की को बहुत सपोर्ट करो कुछ गेम्स खेलने में, और डिसेबिलिटी वालों को कम मत सोचो, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका डिसेबिलिटी देख के कम मत सोचो, उनका भी टैलेंट होता है। आप यदि शारीरिक रूप से कहीं दिव्यांग हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा होगा। कुछ इसी तरह की बात आप कहना चाहती हैं। आज प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? सर ने पूछा है कि तुम क्लास में रहती तो दूसरों को देख के क्या कैसा लगता है, कुछ फील होता है क्या, ऐसा पूछा। मैंने बोला नहीं होता है, सभी मेरे को बराबर देखते हैं, मेरे क्लासमेट्स, तो कोई ऐसा देखे नहीं अभी तक। ज्योत्सना, बहुत सारी बधाई आपको। और ये आपको पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला हुआ है और प्रधानमंत्री से मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे ये वेट लिफ्टिंग मतलब ये से में मिला है और मुझे ये अवार्ड मिल के बहुत खुश है। मुझे आगे और क्या क्या कुछ हासिल करना चाहती हैं ताकि आपको फिर प्रधानमंत्री बुलाएं, फिर आपको ऐसे पुरस्कार दें और फिर आप उनसे मिलें? मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा भारत के लिए और हमारा देश के लिए और आगे रोशन करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। ये मेरा उम्मीद है। आप अपने दोस्तों साथियों से क्या कहना चाहती हैं? मेरे दोस्तों के साथ कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही देश के लिए और भारत के लिए नाम रोशन करो, वो मेरा उम्मीद। क्या घटना हुई थी कि जिसमें आपने आगे बढ़ करके अपने पिता को बचाया? मेरे बाबा चिम्मले किनारे बकरियां चराने गए थे। उसी समय प्यास लगी तो चिम्मले पानी भरने गए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो मेरे पापा लाए, इसलिए मैं लाठी लेके गया और मैं नदी में कूद गया। उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं तो मैंने उसकी आँख में लाठी मारी, इसलिए वो छोड़ के भाग गया, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसे में तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आप उनको बहादुरी से ले आए बाहर, कैसे? मेरे पापा की जान खतरे में थी, इसलिए। पिता की जान खतरे में देखी तो पूरी ताकत के साथ, ये नहीं देखा कि वो छोटा है, मगरमच्छ बड़ा है या उनके पिता उस संकट में है जिसमें वो भी फंस सकता था, लेकिन उसे पूरी बहादुरी के साथ बचाने का कार्य किया और आज राष्ट्रीय पुरस्कार पाया। प्रधानमंत्री के साथ आज ये मिल करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तुमको। हाँ, कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।